क्या? बाबा कहते योग मतलब प्रयोगी, आप प्रयोगी भी हो। फिर भक्ति मार्ग में कौन सा स्वरूप, योगी स्वरूप दिखाया गया है? भक्ति मार्ग में किसका स्वरूप योगी स्वरूप दिखाया गया है? शंकर का, शंकर का पूरा ही स्वरूप तपस्वी स्वरूप। तो बाबा शंकर के स्वरूप की तुलना हम बच्चों से कर रहे हैं। अब शंकर जी को गले में सांप दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? गले में सांप दिखाते हैं। वास्तव में इसका, हाँ, सांप तो विकारों का प्रतीक है। वास्तव में इसका अर्थ क्या बताया बाबा ने? कि जो भी विकारी आत्माएं हैं, है ना, हम उनके बीच में रहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो उनको बोझ नहीं समझो, उनको अपनी तपस्या का एक ऑर्नामेंट बना लो, आभूषण बना लो। जैसे शिव चालीसा जो गाते हैं, उसमें वो महिमा करते समय ये भी होता है कि आपके गले में शिव, वो आपके गले में सर्प की माला, ऐसे। तो उसको एक आभूषण बना लो, मतलब है वो विष, है उनके अंदर, है पॉइजन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकार हैं। उनके बीच में रहते हुए हमारी तपस्या कम ना हो, बल्कि वो हमारे सहयोगी बन जाए। फिर बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जी को किस पर डांस करते दिखाया? उनको सांप को दिखाया, सांप के ऊपर डांस करते। तो वो अवगुण जो है उसको गुण में परिवर्तित कर लिया। तपस्या अभी हम कर रहे हैं, हमारा तपस्वी स्वरूप है। लास्ट स्टेज हमारी क्या है? श्री कृष्ण के समान बनना, श्री कृष्ण के समान बनना। तो संगम युग में वो अवगुण, उसको गुण के रूप में परिवर्तित कर लिया, अवगुणों को। तो वो डांस वाली मौज की अवस्था है, अतीन्द्रिय सुख की अवस्था है, राइट। अच्छा, फिर है आग। आग को यदि तुलना करें क्रोध से, तो एक होता है आग और दूसरा पानी। हाँ, आग को पानी में डाले तो क्या होगा? पानी आग को बुझा देगा। आग में पानी को डाले तो भी पानी, आग बुझ जाएगी, राइट। हमारा स्वरूप है शांत स्वरूप। क्रोध गर्माहट, विकार। शांत स्वरूप होते हुए भी क्रोध अग्नि को हम क्यों नहीं बुझा पाते? आत्मा का स्वरूप है शांत स्वरूप। स्वरूप शांत, पिता शांत, जिसके बच्चे हैं, मतलब गुण भी शांत, शांति धाम से आए हैं, राइट। तो शांत स्वरूप होते हुए भी, अर्थात शीतलता होते हुए भी, क्रोध अग्नि को क्यों नहीं बुझा पाते? या क्रोध अग्नि क्यों अटैक करती, क्यों क्रोध आ जाता है? तो पानी का गुण होता है शीतलता, लेकिन अग्नि पानी को गर्म कब कर पाती है? अग्नि पानी को गर्म कब कर पाती है? जब अग्नि और पानी के बीच में बर्तन आ जाता है, अर्थात देह भान आ जाता है, बॉडी कॉन्शियस आ जाता है। तो बॉडी कॉन्शियस में रह के किए गए कर्म अग्नि को, मतलब अंदर आत्मा का स्वधर्म शांत है, तो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, क्रोध आ जाता है, अहंकार आ जाता है। क्यों? क्योंकि देह का भान है। तो आज बाबा बता रहे हैं कि पूरी तरह से देह के भान को भी खत्म करना है। और बाबा कहते तुम बच्चे क्या हो? गरीब निवाज बाप के बच्चे हो। अर्थात
बिल्कुल पूरी तरह मैं और मेरापन समाप्त, पूरी तरह ट्रस्टी, पूरी तरह इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ। तो सुनते हैं, आज बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। ये सृष्टि रूपी रंगमंच है ना, हम सब यहाँ एक्टिंग करने के लिए आए हैं, तो हम पार्ट बजाने के लिए बंधे हुए हैं। हम इस स्टेज से मुक्त नहीं हो सकते। कोई कहे हमें तो आने ही नहीं है पार्ट बजाने, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक्टर हैं, भले 1-2 जन्म के लिए भी आए। तो बाबा कहते हैं, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो, इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है, इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। अच्छा, प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? हुँ? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, मन बुद्धि से, संस्कारों से पूरी तरह समर्पण। तो बाबा कहते अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सब कुछ भूले हुए होंगे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते, जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते, वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते, मैं हूँ गरीब निवाज ना। यहाँ पे बाबा का गरीब का भाव, सब कुछ होते हुए भी मैं और मेरापन नहीं है। ये है नंबर 1 पर्सनैलिटी। एक है सब कुछ है, उसका भान है। दूसरा सब कुछ है लेकिन मैं और मेरापन नहीं है, पूरी तरह ट्रस्टी है, बाबा का है। तो बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं। सहज ही सब कुछ भूल, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में तो जरूर है, क्या है अभी बुद्धि में? यस, बच्चों की बुद्धि में है कि अब घर जाना है। भक्तों की बुद्धि में ये नहीं रहता कि घर जाना है। तुम जानते हो ये 84 का चक्र पूरा हुआ, अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अब पवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती क्योंकि बोझ है।
पवित्र जरूर बनना है, अब इस खेल का अंत है। अपरंपार दुखों की अब पिछाड़ी है, मतलब अंत है, दुखों का अंत है अब। इस समय यह सब माया का पौंप है, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल, माड़ियां, मोटरें आदि हैं, इनको कहा जाता है माया का कंपटीशन, है ना। इमिटेशन भी होता है, कंपटीशन मतलब दिखावा है, लेकिन सुख शांति प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है। तो बाबा कहते हैं नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन। हाँ, एक को कहा कि भाई कोर्स करो, समय क्या चल रहा है, ना मेरा समय बड़ा अच्छा चलता है, मैं तो स्वर्ग में ही हूँ, मेरा समय बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं तो स्वर्ग में ही हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मतलब आप, फिर मैंने मन में सोचा आपके लिए इस लेवल का स्वर्ग है, आपको मुबारक। कईयों को उस लेवल का ही स्वर्ग चाहिए बस, है ना। उनको ये भी उनको पता ही नहीं है कि वो सच्चा स्वर्ग क्या है, क्योंकि वो तो यही समझते हैं भाई शुरू से ही दुख सुख लगा ही रहता है, मेरे लिए बढ़िया स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं हाँ, धन दौलत ही स्वर्ग मानते हैं, सब सुख साधन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है, अल्पकाल के लिए सुख है, यह है माया की लालच ड्रामा अनुसार। कितने ढेर मनुष्य, पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। एक भाई कहता है मुझे तो, मैं तो भगवान से प्रेयर करता हूँ वापस से कलयुग में ही आऊं, मुझे सत्युग में नहीं जाना, मेरे को मेरा जीवन स्वर्ग जैसा पसंद है, मतलब मेरे लिए यही स्वर्ग है ना। तो वो क्या उनका माइंड सेट है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अब तो मांडवा फुल भर गया है, मतलब ये स्टेज फुल भर गए, सब एक्टर्स आ गए हैं। अब यह चक्र पूरा होता है, सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई, यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। अनादि खेल है, कब शुरू हुआ यह नहीं कह सकते, अनादि खेल चलता ही रहता है। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे, सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। बाप ने सुख धाम का मालिक बनाया, बाप ने सुख धाम का मालिक बनाया, मतलब पूरे दुनिया का, पूरे दुनिया में सुख उसका मालिक बनाया। अब अब फिर बाबा बना रहे हैं, और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। पा लिया या पाना है, या अभी भी है बाबा ये आज की मुरली सारी जो क्विज होने वाला इसी पर है ना, क्यों क्यों बाबा से क्वेश्चन करते या क्यों लाइन में लगे हुए, ये चाहिए ये चाहिए। तो बाबा कहते, फिर बाबा ने उसमें आंसर बड़ा अच्छा दिया। तो बाबा कहते बाप से सब कुछ पा लिया ना, चाबी तो बाबा ने दे दी ना, अब हमारे ऊपर है हम उस चाबी का यूज करें या ना करें। अच्छा, तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा, पहले पहले तुम ही आए हो सत्युग में, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे, यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं, सारे शिव के मनुष्य रुद्र माला में, सब बच्चे, संसार की सारी आत्माएं शिव के बच्चे धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा के तो कितने ढेर बच्चे हैं, कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो,
यह है बेहद की माला, जिसमें सब मणके मिसल पिरोए हुए हैं। अब रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है, विष्णु की माला, वैजंती माला है। सब बाबा के बच्चे, लेकिन जिन्होंने शरीर में रहते हुए विकारों पर विजय प्राप्त की है, वो है विजय वैजंती माला में। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती है, हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला हो सकती है? नहीं, होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो, फिर चढ़ते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो, पूरे, तब विष्णु की माला बनती है। तब देवी देवता कहलाते हैं। किसी भी देवी देवता, किसी खंडित देवी देवता की पूजा क्यों नहीं करते, है ना? क्योंकि हमेशा परिपक्व, है ना, उसकी ही पूजा करते, क्योंकि आत्मा परफेक्शन की स्टेज में है, तो शरीर भी परफेक्शन, तो वो देवी देवता, है ना, खंडित देवी देवता नहीं होता। तो बाबा कहते हैं जब तुम पूरे बन जाते हो, पूरे पास हो जाते हो, तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है। सिजरा मतलब वो पेड़ ना, खानदानी पेड़ बनाते ना, तो इस तरह से सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में अंतिम स्थिति, अंतिम कर्मातीत, तब फिर सिजरा मतलब ये ना, ये अष्ट रतन में आएंगे, ये ऐसे आएंगे, इस तरह से। इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते, कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है ना, कि कमाई सारी चट हो जाती है। टूट पड़ते, कहाँ से गिरते, विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो खला, फिर उठो। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पहननी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इसलिए भगवत गीता में ये एक ही विकार के लिए, काम जीते जगत जीत, क्रोध जीते जगत जीत नहीं कहा गया, काम जीते जगत जीत। यह 5 विकार तुम्हारे आधा कल्प के दुश्मन है, वह भी छोड़ते नहीं है, सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। आज बाबा बता रहे हैं, चोर को भी प्यार से समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। भल कोई भी अपोजिशन हो, बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, देखो बाबा के पास, बाबा के समय से ही हर वर्ग की सेवा शुरू हो गई थी। मिलिट्री, डॉक्टर, वकील, जज बाबा के पास आते थे। तो हर एक को किस तरह से समझाना है, उसकी रीति से उदाहरण देके, जज है उसको उसकी रीति से उदाहरण दो, डॉक्टर है उसको उसकी रीति से उदाहरण दो, तो जल्दी उसको एक्सेप्ट करेगा। तो बाबा कहते हैं मिलिट्री वाले भी आते हैं तो बाबा उनको समझाते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं। तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे,
ये मिलिट्री वालों को कहा जाता। युद्ध में मरेंगे, युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है, वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। कोई ऐसे स्वर्ग में थोड़ी ना जाते। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग कहाँ है ना? इस दुनिया में कोई ऐसे स्वर्ग थोड़ी ना है। अंतमति सुगति। फिर बाबा कहते लड़ाई करते करते मर जाते हैं, फिर उस अनुसार जन्म होता है, फिर वो संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा ना सके, तो बाबा उन्हों को समझाते थे शिव बाबा को याद करने से, युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते नहीं, शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जहां जाना होता है उस तरह का कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना। सत्युग में जाना है तो पतित कॉस्ट्यूम पहन के जाएंगे, विकारी कॉस्ट्यूम पहन के जाएंगे। जरूर जहां जाना है तो पवित्र कॉस्ट्यूम चाहिए। तो विकर्म विनाश बाबा की याद से यहाँ खत्म करने। या थोड़ा भी ज्ञान मिला तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तुम बच्चे या मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनाते हैं। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें फिर कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ ना कुछ, क्या कहा होगा, जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं, क्योंकि खुद समझते हैं, खुद अच्छे से समझा हुआ है, फिर धारणा भी करते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। उनमें भी फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ बाबा यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। पुरुषार्थ यदि अच्छा है तो नए आए हैं, पुरानों से भी आगे। वो ना कछुए और खरगोश की दौड़ है ना, खरगोश आलसी हो गया था तो कछुआ आगे निकल गया। तो नए भी पुरानों से आगे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। आज बाबा सारा मदार योग पर कह रहे हैं, सारा मदार योग पर है। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ ना कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तभी कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा, मैं और मेरेपन का भाव है, कुछ भी अपना होगा तो वह अंत में याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद ना आए, यह बाबा मिसाल है। इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे, धन आदि नहीं। बाबा पूरी तरह ट्रस्टी थे, है ना। जो था अपना सारा जो भी थी वसीयत सब ट्रस्ट के नाम पे बाबा ने विल कर दिया ना। फिर बाबा भी जो लेते थे, जो वहां पे संभालते थे ईशु दादी, उनसे बाबा खर्ची लेते थे, अपने पास नहीं रखते थे। ईशु दादी से लेते थे कि भाई आज दिल्ली जाना है तो ईशु दादी देते थे, 2 आना 2 रुपए जितने भी लगते थे। एक होता ना मेरा ही तो पैसा है, और फिर हिसाब बाबा भी देते थे ईशु दादी को। तो बाबा कहते हैं
कोई बाल बच्चे धन आदि हैं, सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बगैर खुशबू भी होते हैं। बगीचा है ना, बगीचा है कितना बड़ा, कोई बगैर खुशबू के फूल होते हैं। बाप को बागवान माली भी कहते हैं। यह तो तुम जानते हो। मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं। बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं, कभी कोई क्रोध करे तो क्या करो, तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। भूत के आगे भूत बनेंगे तो भूत तो और उछलेगा, तो शांति से रेस्पॉन्ड देना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है ईश्वरीय मत की। अब ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत। एक ईश्वरी आकर बताते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे। 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहां यह मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। सत्युग में यह मालूम पड़ेगा, संगम युग पे मैंने ये पुरुषार्थ किया था, उसका ये फल है। नहीं, अनेक बार तुम सत्युग में गए हो, यह चक्र फिरता रहता है। सत्युग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है, बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है, तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें ही मेहनत है। रचना के आदि मध्यंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, मतलब नॉलेजफुल। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, अर्थात आप समान बनाएंगे ना, स्वरूप भी समान, भाव भी समान, स्थिति भी समान ना, बाप समान। तुम परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिव का कितना संबंध है। ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिव का कितना संकर है, उन्होंने शिव और शंकर को एक कर दिया है। मतलब शंकर किसका स्वरूप है, हम ब्राह्मणों का, हमारी तपस्या का स्वरूप है। मतलब शंकर ने अपनी तपस्या इतनी पावरफुल की जो बाप और बच्चा समान दिखने लगे। उन्होंने शिव शंकर एक कर दिया, तो मतलब हम भी अपनी ऊंची स्थिति से इतने ऊंचे पहुंचते हैं जो बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा बाप समान बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी और टॉक, यहाँ टॉकी, यह है डिटेल। बाकी नट शेल में तो फिर भी कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। नट शेल में बाबा कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो, इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास बुद्धि से, उनका है हद का सन्यास। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे ना सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वह है ही सुख, वहां है ही सुख। वह तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है, उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया,
फिर पाप का धंधा किया तो तुम पाप आत्मा बन पड़े। मतलब जाने अनजाने में पाप कर्म हुए। था दान पुण्य ना, अच्छे कर्म के लिए, लेकिन उसने उसको किस रीति से यूज किया वो नहीं पता, तो खुद को भी पापी बनाया। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यहाँ तो फिर है बेहद की बात। यहाँ 21 जन्म के लिए फल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर अर्थ करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। यह तो है बेहद का बाप, यह है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है नहीं। शिव बाबा तो दाता है। बच्चे जो बाबा को देते हैं तो बाबा को भूख है लेने की। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? श्री कृष्ण दाता नहीं है तो क्या श्री कृष्ण को चाहिए? हाँ, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देवे 10 पावे। गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। यहाँ पे भावना है, किस भाव से दिया गया है ना? तो बाबा कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, कट कुट हो गए। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, फिर हीरे जवाहरात होंगे, देवी देवताओं का राज्य होगा। वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहरात तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि यह पास कर फिर यह बनेंगे, यह करेंगे। तुम भी जानते हो यह देवता बनेंगे, यह तो जड़ चित्र है। हम वहां चैतन्य बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए कहाँ से आए? ये जो प्रदर्शनी के चित्र हैं, बाबा कहते हैं कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल है, ये भी बाबा ने बैठ के बनवाए ना सारे चित्र। कोई समझेंगे ये ब्रह्मा ने बनाए। अच्छा, अगर यह कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़े ही सीखा होता, फिर तो और भी कई स्टूडेंट्स होते, और भी सीखे हुए होते ना। यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ, यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा यह चित्र बनाए हैं। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं। यह मनुष्य मत के नहीं है। यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। भले श्रीमत से बने हुए हैं, लेकिन सत्युग में इसकी जरूरत नहीं है तो खत्म हो जाएंगे। कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, यह नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। पुरानी कलयुगी दुनिया की कोई भी चीज नहीं होगी। शरीर भी नया, कंचन का है, आत्मा भी नई, रिज्यूमनेट, पवित्र, अपने ओरिजिनल स्वरूप वाली, सब कुछ नया। प्रकृति भी नई, सब कुछ नया होगा। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। भक्ति मार्ग में तो धन को माया कहते ना भाई, ये माया लक्ष्मी क्या करे, मतलब धन माया ऐसे कहते हैं। अरे धन का तो अच्छे कामों में भी यूज करते हैं ना। लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है, तो क्या वो माया है? नहीं। तो बाबा कहते हैं माया विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को।
तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो है नहीं, यह बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? नहीं, उन्होंने तो हर युग की आयु लाखों वर्ष बता दी है ना। लेकिन बाबा कहते हैं हर युग की आयु 1250 वर्ष। यह बुद्धि काम नहीं करती है। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे। भले कुछ बातें उनको समझ में भी आते, जैसे ब्रह्मा कुमारी में आते, सुनते भी है, लेकिन वो कहे कि यदि हम कहने लगे पवित्र बनो, हाँ बिल्कुल काम विकार जीरो हो जाए, तो कोई फॉलोअर्स नहीं आएगा हमारे पास। तो इसलिए फिर वो कह भी नहीं पाते, और फिर उनका तो पूरा जीवन उसी आधार पर चल रहा है ना, परिवार उनका उसी आधार पर चल रहा है, गृहस्थियों से। तो बाबा कहते हैं सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। सन्यासी लोग अभी तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। ना साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। ये उनकी बात कह रहे हैं जिनके अंदर मैं और मेरापन का भाव है ना। बताया ना बाबा ने, आंसर में एक्सप्लेन किया कि सब कुछ होते हुए भी अहंकार ना हो, दे अभिमान ना हो, है ना। सब कुछ है लेकिन अभिमान है। तो बाबा वो उनके लिए कह रहे कि वो साहूकार लोग फिर कुछ भी समझेंगे नहीं, आएंगे, लेकिन मैं अभिमान है तो क्या होगा, जब वो फिल्टर करते रहेंगे, वहां तो ये लिखा, उसने तो ये कहा, पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, समर्पित रीति से बातों को नहीं सुनेंगे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बाप तो बड़ा जबरदस्त सराफ है, गरीबों का ही लेंगे। साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है, मतलब पूरी तरह ट्रस्टी, है ना। अब तो कितने बाबा के ऐसे बच्चे आने लगे हैं जो समझने लगे हैं कि हमें सब कुछ करते हुए पूरी तरह ट्रस्टी रहना है, कुछ भी पास ना रहे, अर्थात किसी भी तरह का मैं और मेरेपन का भाव ना हो। अब देखो, विश्व महाराजा श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, क्या उनके अंदर मैं और मेरेपन का भाव होगा? हाँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ, ये होगा भाव? नहीं। तो है कितनी 100% प्रॉस्पेरिटी है वहां पे, पूरे विश्व के महाराजा हैं, सब सुख सुविधाओं में रहते हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन विकार नहीं है क्योंकि बॉडी कॉन्शियस नहीं है। तो साहूकार है लेकिन बॉडी बॉडी कॉन्शियस फ्री है। तो ऐसा बाबा कहते हैं ये अभी हमें ऐसा बनना है। अच्छा, तो बाबा कहते कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता
बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। प्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जैसे बाप प्यार का सागर है, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन। प्यार से काम निकालना है। से बाप प्यार का सागर है, नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल। बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। अच्छा, वरदान है, विकारों रूपी जहरीले सांपों को, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। डिटेल, यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। किसको दिखाया गया सांप के ऊपर नाचते? श्री कृष्ण को। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। अच्छा, स्लोगन, जिनका स्वभाव मीठा और शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। व्यक्त इशारा, थर्ड पॉइंट, प्रीत बुद्धि वाले कभी श्रीमत के विपरीत
एक संकल्प भी नहीं उठा सकते। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प वचन व कर्म होता है तो उसको प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे। तो चेक करो, हर संकल्प व वचन श्रीमत प्रमाण है। श्रीमत प्रमाण चलने वाले सदा विजयी रहते हैं। बाप की श्रीमत पर चलने वाले सदा विजयी रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी आ गए हैं, अब हमारा क्विज होगा। ओम शांति।